जय हिंद जय भारत। ये आपकी कर्मनाशा की हार की कहानी का सारांश है, जिसको शिव प्रसाद सिंह जी ने लिखा हुआ है। तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि सारांश जब भी लिखें तो बीच में पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलें। तो इसमें पहला पॉइंट आप लिखेंगे भैरव पांडे एवं उनका भाई कुलदीप। ये देखिए कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जितने नवयुवक के बच्चे हैं वो इस कहानी को बार बार पढ़ते हैं, तो आप लोग भी पढ़े होंगे तो आपको कहानी याद हो गया होगा। तो सारांश किस तरह से लिखा जाएगा इसे आप लोग नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे भैरव पांडे एवं उनका भाई कुलदीप। कर्मनासा नदी के किनारे नई डीह नामक एक गांव है, जिसमें पैरों से अपाहिज भैरव पांडे नामक एक पंडित रहता है। उनका छोटा भाई कुलदीप जब 2 वर्ष का था तभी उन दोनों के माता पिता की मृत्यु हो गई। यानी कुलदीप का भाई है कौन? भैरव पांडे। भैरव पांडे ने ही छोटे भाई कुलदीप का पालन पोषण अपने पुत्र की तरह किया। कुलदीप अब 16 वर्ष का युवक हो गया है। भैरव पांडे को अपना पुश्तैनी मकान, जिसमें रहते हुए भैरव पांडे सूत काट कर जनेऊ बनाते, जजमानी चलाते हैं। इसके अतिरिक्त कथा बाँचते और अपना एवं अपने भाई का भरण पोषण करते हैं। तो देखिए जो पंडित थे तो उनका पेशा भी क्या था? कथा पूजा पाठ करना। तो वह कुछ सूत ऊत काट कर भी अपना क्या जीवन निर्वाह करते रहते थे। अगला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे कुलदीप एवं विधवा फुलमत के बीच प्रेम। अब इसमें देखिए कुलदीप को जो है फुलमत से प्रेम हो जाता है। इसमें आपको लिखना है कि एक दिन चांदनी रात में मल्लाह परिवार की विधवा फुलमत भैरव पांडे के यहाँ अपनी बाल्टी मांगने आती है। बाल्टी देते समय कुलदीप फुलमत से टकरा जाता है। फुलमत मुस्कुराती है और कुलदीप उसकी ओर मुग्ध दृष्टि से देखता है। इसके बाद दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं। देखिए लड़कियों की तो मुस्कुराने की अदा है, जो लड़का इसे प्यार समझे समझ लो वही क्या है? गधा है। अगला पॉइंट आप इसमें लिखिएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। अगला पॉइंट है इसमें भैरव पांडे के गुस्सा करने पर कुलदीप का घर से चले जाना। आजकल तो ये आम बात हो गई है। अभी कुछ भी बोल दो, आजकल के लड़कों को डांट दो तो वो देखिए घर से तुरंत भाग जाएंगे। समझ रहे हैं ना? तो इस पॉइंट में आपको लिखना है कि एक दिन चांदनी रात में कर्मनासा के तट पर कुलदीप एवं फुलमत मिलते हैं। पहले से ही दोनों पर नजर रख रहे भैरव पांडे को कुलदीप पर इतना क्रोध आता है कि वह उसके गाल पर थप्पड़ जड़ देता है। इस घटना के बाद कुलदीप घर से क्या भाग जाता है और बहुत ढूंढने पर भी नहीं मिलता है। अगला पॉइंट आप इसमें लिखेंगे कर्मनासा नदी में बाढ़ का आना। इसमें आप लिखेंगे कुलदीप को घर से भागे 4-5 महीने बीत चुके हैं। कर्मनासा नदी में बाढ़ आती है, जिससे होने वाली तबाही की आशंका से सभी भयभीत हैं। गांव वालों में यह अंधविश्वास प्रचलित है कि कर्मनासा जब उमड़ती है तो मानव बलि अवश्य लेती है। फुलमत द्वारा बच्चे को जन्म देने की खबर गांव में फैल जाती है और गांव वाले कर्मनासा की बाढ़ का कारण फुलमत को ही समझने लगते हैं। उसके बच्चे को उसका पाप समझते हैं। उनकी धारणा है कि फुलमत की बलि पाकर कर्मनासा शांत हो जाएगी। तो देखिए जो वहाँ के गांव वाले थे बहुत ही ज़्यादा मंद बुद्धि के, कह लीजिए बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ थे। यहाँ पर देखिए इसमें है कि जब कुलदीप और फुलमत आपस में प्रेम करते थे तो उनसे भी क्या एक बच्चे का जन्म हुआ। तो गांव वाले ने ये पाप समझा और इसमें वो कह रहे हैं कि फुलमत की बलि चढ़ा दी जाए, जिससे कर्मनासा जो नदी है वो शांत हो जाएगी। जबकि ये पूरी तरह से क्या है? गलत है। अगला पॉइंट आप इसमें लिखिएगा, बहुत ही छोटा है। भैरव पांडे का अंतर्द्वंद। जब यह सूचना भैरव पांडे को मिलती है तो वह पहले वे सोचते हैं कि चलो अच्छा है, परिवार के लिए कलंक बनने वाली अपने आप ही रास्ते से हट जाएगी। लेकिन फिर उन्हें यह व्यवहार क्रूर, अमानवीय लगने लगता है और उनके मन में भावनाओं का संघर्ष होने लगता है। अंत में सत्य एवं मानवीय भावनाओं की विजय होती है और वे फुलमत एवं उसके बच्चे को बचाने चल पड़ते हैं। कौन? भैरव पांडे, कुलदीप का भाई। अगला है पॉइंट इसमें आप भैरव पांडे का अडिग एवं निर्भीक व्यक्तित्व। इसमें आपको लिखना है कि कर्मनासा नदी के तट पर गांववासियों से घिरी फुलमत के पास पहुंचकर भैरव पांडे निर्भीक स्वर में कहते हैं कि उसने कोई पाप नहीं किया है। वह उनके छोटे भाई की पत्नी है, उनकी बहू है और उसका बच्चा उसके छोटे भाई का बच्चा है। मुखिया इसे भी पाप कहकर इसका दंड भोगने की बात करता है। तब भैरव पांडे कठोर स्वर में कहता है कि यदि वे एक एक पाप को गिनाने लगे तो यहाँ खड़े सभी लोगों को कर्मनासा की धारा में जाना पड़ेगा।
सहमे हुए स्तब्ध गांववासी भैरव पांडे के चट्टान की तरह अडिग व्यक्तित्व को देखते रह जाते हैं। कर्मनाशा की लहरें इस सूखी जड़ से टकराकर पछाड़ खा रही थी, पराजित हो रही थी। कर्मनाशा की हार वस्तुतः रूढ़ियों की क्या है, हार है। तो देखिए यहाँ पर पहले भैरव पांडे भी चाहते थे कि फूलमत को नदी में फेंक दिया जाए, हमारा भी रास्ता साफ हो जाएगा, कलंक तो नहीं लगेगा। लेकिन फिर उनको दया आ जाती है, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो क्या आते हैं, सरपंच के पास आते हैं कि वह मेरी बहू हो चुकी है, मैंने उसे अपना लिया है, आप ऐसा नहीं कर सकते। फिर वो लोग ज़बरदस्ती करते हैं। तो उन्होंने कहा अगर मैं गांव के एक एक पापों को गिनाना शुरू कर दिया, कर्मनाशा की धारा में जाना पड़ेगा। इस तरह से आपके ये सारांश कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। तो इसी तरह की मददफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।